हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज कोई टॉपिक नहीं है। एज़ यूजुअल आपको पता है मैं नो टॉपिक रीडिंग भी लेकर आ जाती हूँ कभी कभी। जब मुझे कुछ टॉपिक फील नहीं होता है मैं सोचती हूँ आज नो टॉपिक पे रीडिंग हुए। अच्छा, उन लोगों के लिए स्पेशली जो कहते हैं मैम हमें पास्ट का पर्सन नहीं चाहिए, हमको ये एनर्जीज़ नहीं चाहिए, हमको न्यू पर्सन हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। स्पेशली जो ये नो टॉपिक रीडिंग होती है ना, उन लोगों के लिए होती है जो लोग कुछ नया जानना चाहते हैं। एनर्जीज़ क्या आती है मेरे हाथ में नहीं है, नया पर्सन पास्ट का पर्सन मेरे हाथ में नहीं है। जो एनर्जीज़ आती हैं मैं आपको वही बता रही हूँ। अगर आपको लग रहा होता है समटाइम यार मेरे से एनर्जीज़ मैच नहीं हो रही, आप मत देखो, आप स्किप कर लो, आप दूसरा ग्रुप देख लो, ठीक है। अब जो सेकंड चैनल है वहाँ पर सिर्फ कलेक्टिव लेवल पर ही रीडिंग्स होती हैं, पिके पाइल नहीं होती हैं, आपको पता है। यहाँ पिके कार्ड रीडिंग देखनी है, यहाँ पर आओ फर्स्ट वाले चैनल पर, ठीक है। सो नो टॉपिक रीडिंग है। हु एवर नीड इट, हॉनेस्ट मैसेज यू नीड टू हियर राइट नाउ। अभी इस वक्त आपको क्या जानने की, सुनने की, हॉनेस्टली क्या जानने की ज़रूरत है, जो भी यहाँ पर आया वो आपके लिए होगा। अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। 3 ग्रुप्स हैं, लेकिन आप इंट्यूटिवली भी इंडेक्स के थ्रू रीडिंग को पिक कर सकते हो। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप 1 में, जल्दी से देख लो, या फिर ग्रुप 2 में, या फिर ग्रुप 3 में, ठीक है। तो इस तरह से आप रीडिंग देख सकते हो। और जो इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं वो इंडेक्स के साथ जाएं। द लवर्स, 10 ऑफ कप्स एंड द लवर्स, ठीक है। तीनों मैंने यहाँ पर डेक रखी भी हैं, जैसे भी सही लगता है वैसे पिक करो, रीडिंग देखो। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1, आपके डेट ऑफ बर्थ हैं ग्रुप 1 में, ओके। या फिर आपने ये वाली डेक पिक की है। तो चलो पहले ओवरऑल एनर्जीज यहाँ से देखेंगे आपकी, और फिर हम यहाँ से आपके लिए कार्ड्स निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ से क्या कार्ड्स आते हैं। बल्कि ओके रे वेट, यहाँ से मैं एक कार्ड लूँगी और एक कार्ड मैं यहाँ से ओशो से लूँगी, क्योंकि आज मैंने ओशो की जो डेक है वो निकाली हुई है, तो क्यों ना हमें उससे हम थोड़ा फ़ायदा उठा लें। तो 2 कार्ड आ गए भाई आपके लिए, तो हम दोनों ही ले लेते हैं, जो कि मैं लास्ट में चेक करूँगी। इसमें आपके लिए जो है वो गाइडेंस है, जो भी है गाइडेंस है। देखो बॉटम में भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो लेट्स सी, यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं। नो टॉपिक रीडिंग फॉर हु एवर नीड दिस रीडिंग। जिस किसी को भी ज़रूरत है वो ये रीडिंग देख सकता है, इसीलिए मैं पहले ही टैरो से स्टार्ट कर रही हूँ। हमें पता चले कि यहाँ पर क्या एनर्जीज़ जो हैं वो चल रही हैं। लेट्स सी। किंग ऑफ कप्स, आपको पता है लव रीडिंग होगी मेरी, और किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है। टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। अब बताओ, मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। वाई दिस किंग ऑफ कप्स इज हियर? थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स, ओके। द चैरियट क्यों है यहाँ पे? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। कोई बहुत रेस्टलेस एनर्जी में है, रात को ठीक से सो नहीं पा रहा है, जिसकी एनर्जी आप भी फील कर रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर? व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। डेथ की एनर्जी क्यों है? इसका मतलब कुछ यहाँ पे गड़बड़ है दया। डेथ की एनर्जी क्यों है? वाई दिस डेथ इज़ हियर? ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन की ईगो की डेथ करी है। ये जो भी पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दिखाना, बहुत ही अपने आप को एक बहुत ही समझना, या है भी, वैसे ये पर्सन है भी, तभी अपने आप को इतना समझता है। जैसे होता है ना, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट का पर्सन होता है, तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो और कहीं ना कहीं इस पर्सन की ईगो की डेथ हुई है। इस पर्सन के ईगो को आपने ऐसे तोड़ के चूर चूर कर दिया है। और व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसा दिख रहा है जैसे कोई चेंज आ रहा है।
इस कनेक्शन में, आप दोनों के रिश्ते में। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी, कुछ चेंज। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अगर आप अकेले इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप के बोझे को लेकर चल रहे थे, या आप अकेले अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे, या आप अकेले काम कर रहे हो, अकेले जॉब कर रहे हो, कोई और साथ देने वाला नहीं है, अकेले सब कुछ मैनेज कर रहे हो, तो अब किस्मत का पहिया अब घूमने वाला है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपका हाथ बटाएगा, चाहे वो आपकी जर्नल लाइफ हो, आपका मे बी आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो रही है जो आपका हाथ बटाएगा, आपकी फैमिली को सपोर्ट करने में आपका हाथ बटाएगा, बच्चे संभालने में आपका हाथ बटाएगा, कुछ भी, कोई बहुत बड़ा चेंज। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसे नहीं आता है। व्हील ऑफ फॉर्चून इसीलिए आता है कि आपके जो 10 ऑफ वॉन्ड्स बर्डन है, बोझ है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी उसकी एंडिंग होने वाला है। वो जो कुछ भी चीज़ें आपने झेली हैं अपनी पूरी लाइफ में, ये आपके लिए आज का शायद बहुत ही स्पेशली आपके लिए आज का ये मैसेज था जो बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए सुनना, कि आपकी जो लाइफ के बर्डन्स हैं, तकलीफ़ें हैं, पेन है, परेशानियाँ हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनका खात्मा होना ज़रूरी था, उसका एंड हो रहा है। उस पेन का, तकलीफ़ का, उसका एंड हो रहा है, इस बोझ का एंड हो रहा है। और अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो अगर आप एक ही जने थे जो इस रिलेशनशिप के बोझे को लेकर ढो रखे थे, चल रहे थे, तो वहाँ पर भी दिख रहा है कि अब आप इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलेगा तो आप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज़ आप इस चीज़ को एंड कर रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉल आपके कोर्ट में है। यहाँ पर देखो किंग ऑफ कप्स, हमारा सबसे पहले कार्ड हमारा किंग ऑफ कप्स का निकला था, फिर नाइट ऑफ कप्स का निकला था। कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पर जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बोलता बहुत कम है, लेकिन ये पर्सन आपको सीक्रेटली या तो एडमायर करता है, पसंद करता है, या तो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है। बॉटम एनर्जी में एस ऑफ सोर्ड्स है, बिल्कुल न्यू बिगिनिंग चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 में भी ये पर्सन आपके मिरर सोल हैं, आपको मिरर कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। 11 की एनर्जी है। ये पर्सन आपको अपनी फैमिली से या तो मिलवाना चाहते हैं, या तो ये पर्सन आपको अपनी फैमिली के जैसे देखते हैं। इनको लगता है कि आप एक फैमिली की जैसे हो इनके लिए, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पे 2 लोग भी आपकी एनर्जीज़ में दिख रहे हैं। एक कोई ऐसा पर्सन जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में था, जहाँ जिसके साथ अब आपका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि डेथ की एनर्जी है, या तो आपने सब खत्म कर दिया है, बिकॉज इन्होंने कभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, ये भी आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते, बट बॉल आपके कोर्ट में। आप अब फैसला करोगे कि इनके साथ रखना है कि नहीं रखना, ठीक है, आप फैसला करोगे। ये है बंदा बहुत ही रेस्टलेस, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपका कास्ट कल्चर का कोई इशू रहा होगा, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है, या ये पर्सन आपका ट्विन हो सकता है। और अदर्स ऑफ यू, यहाँ पर देखो किंग ऑफ कप से एंड नाइट ऑफ कप से, कोई न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है कप ऑफ लव लेकर, या आया नहीं है तो अब आएगा। आपकी एनर्जीज में मुझे दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन है जो आपसे न्यू में ऐसा कहूँगी कि शायद आप दोनों को बातचीत किए हुए 6-7 महीने हो गए हैं, ये पर्सन आपसे लव करने लगे हैं, ऑब्सेस्ड हैं आपकी तरफ, प्यार भी करने लगे हैं आपको, पसंद करते हैं आपको, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बहुत लव करते हैं या करने लगे हैं लव, और आपको अपना कप ऑफ लव देना चाहते हैं, प्यार का तोहफा, कोई गिफ्ट, कोई तोहफा, कोई कहीं डेट पर लेकर जाना, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स बिल्कुल इसके नीचे नाइट ऑफ कप्स आया है। देखो इस पर्सन का कप इस तरह से पकड़ा हुआ है ना, आपको देना चाह रहे हैं ये पर्सन। थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 लोगों की एनर्जी दिखी है। एक किंग ऑफ सोर्ड्स है जहाँ पर डेथ की एनर्जी है, और एक किंग ऑफ कप्स है जहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, और दोनों ही आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून आप फैसला करोगे, बॉल आपके कोर्ट में है, फैसला आप करोगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करती हूँ। नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो किंग ऑफ कप्स है, इनका और आपका भी एक दूसरे के साथ जो है वो डिफरेंसेस हों, क्या पता, हाइट डिफरेंस हो, एज डिफरेंस हो, एज गैप हो, कुछ भी, लेकिन थोड़ा बहुत आप दोनों एक दूसरे से अलग दिखते हो, या फिर आपके लाइफ स्टाइल अलग है, इनका लाइफ स्टाइल अलग है, आपका लव लैंग्वेज अलग है, इनका लव लैंग्वेज अलग है, ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। देखो ना 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, वाओ, 10 ऑफ कप्स, हार्मनी, और वो भी एकदम अनएक्सपेक्टेड, शादी, मैरिज, बच्चे, हार्मनी, फैमिली, यू लुक एट दिस बेबीज़। मे बी आप
सिंगल पेरेंट हो, सिंगल मदर हो, आप सेकंड मैरिज कर रहे हो, या ये आपसे कर रहे हैं सेकंड मैरिज, लेकिन या तो दोनों सिंगल हो, लेकिन यहाँ पर हार्मनी की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, यहाँ पे इस पर्सन के बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होगी वाटर एनर्जी की, या आपके भी हो सकती है। अच्छा, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे वाटर एंड फायर का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स साइन है ना, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो लियो भी हो सकते हैं आप, एक्वेरियस, लियो, टॉरस। ये पर्सन एक्वेरियस है या तो आप हो। मुझे आपकी एनर्जीज में ना एक्वेरियस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कुंभ राशि। तो ये जो एक्वेरियस वाले होते हैं ना, प्यार बहुत देते हैं, बहुत देते हैं, लेकिन एक बार अगर पीछे हट गए उसके बाद इनको कोई आगे नहीं, फिर ये किसी की नहीं सुनेंगे। और इनको शांत रहना, अकेले रहना, एकदम अपने वे में चलना ज़्यादा पसंद है, किसी का बीच में टांग अड़ाना इनको पसंद नहीं है। तो कुछ आपकी एनर्जीज़ मुझे ऐसी टाइप की दिख रही हैं। और फाइनली आपने बहुत दिया, अब यहाँ से फाइनली आप अपने आप को कट ऑफ करके आगे बढ़ रहे हो, किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कोई न्यू पर्सन अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, पाना चाहते हो। हियर वी गो, ये पर्सन आपकी लाइफ में या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं। ये न्यू पर्सन है, हाँ, ये न्यू पर्सन है, और ये पास्ट का पर्सन है, क्योंकि डेथ इसके साथ आया है, इसके साथ नहीं आया डेथ, ठीक है, डेथ इसके साथ आया है, ठीक है, डेथ जो है वो इसके साथ आया है। तो इनके साथ, इनके कोल्ड बिहेवियर देख देख के आप तंग आ गए, और इनके साथ आपका खात्मा है, डेथ की एनर्जी है, यानी कि नो कांटेक्ट भी हो सकता है, जो कि ये ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। चलो इसको भी क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्या चाहते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ की एनर्जी क्यों है, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ की एनर्जी क्यों है, कार्ड नीचे खुद ही गिरा है, मैं देख लूँगी। तो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, ये बंदा द वर्ल्ड रिकन्सिलेशन करना चाहता है, जस्टिस देना चाहता है। अब आप क्या करने वाले हो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये शायद आपके लिए जो आज 9 टॉपिक की रीडिंग है, इसमें शायद ये आपके लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट था। हॉनेस्ट मैसेज यू नीड टू हियर राइट नाउ। अभी इस वक्त आपको ये शायद सुनना बहुत ज़रूरी था, जो मैं आपको अभी इस वक्त सुना रही हूँ या बता रही हूँ, कि ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, या ये पर्सन अपने किसी न किसी कर्मा से इस वक्त उलझे हुए हैं। कर्मा इनको इनका मिल रहा है, जस्टिस, आपको न्याय मिल रहा है। जो जैसा बिहेवियर इन्होंने आपके साथ किया, इनके साथ भी सेम कोई और वैसा बिहेवियर कर रहे हैं। तो अभी ये वर्ल्ड की एनर्जी में है, यानी आपके साथ जो है वो कहीं ना कहीं वापस से जुड़ना चाहते हैं और रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। बट आप व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में हो, यानी आप अब ये बोझ उठाना चाह रहे हो या नहीं, या न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये पर्सन की एनर्जी ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा लॉन्ग टर्म वाली दिखी है इसकी, ये किंग ऑफ कप्स की। अब अगर आप बोलोगे कि मैम ये दोनों एक ही पर्सन है, मुझे नहीं लगता। हो सकता है कुछ केसेस में ये दोनों पर्सन एक ही हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है ना। हो सकता है कि इस पर्सन ने अपने आप को चेंज करा है, ट्रांसफॉर्मेशन की भी एनर्जी है, डेथ की एनर्जी, तो वो ट्रांसफॉर्म होकर खुद को चेंज करके आपकी तरफ आ रहे हैं। जब हम ये वाले कार्ड्स निकालेंगे तो हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी, बल्कि निकाल ही लेते हैं, ठीक है, ये वाले कार्ड, ताकि हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, आपके लिए गाइडेंस या आपके लिए एडवाइस क्या हो सकती है। फिर उसी हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ कि सेम पर्सन है या कोई 2 लोग हैं। तो यहाँ पर हो सकता है आपकी एज 23 हो, या फिर 3, 4, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 555 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि 23 आपकी एज हो, ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है। बट यहाँ पर देखो अप्रिशिएट की एनर्जी है, और यहाँ पर लिलीज़ के जो फ्लावर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहे हैं। पर्पल कलर या फिर वाइट कलर यहाँ पर मुझे आपके लिए सिग्निफिकेंट दिख रहा है। मे बी आपको लिलीज़ के जो फ्लावर्स हैं वो पसंद है, या इस पर्सन को पसंद हो, इन दोनों में से आप खुद ही वो साइन देख लो ना, साइन आपको मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको कहा जा रहा है कि खुद को अप्रिशिएट करो, जो भी है, जो भी डिसीजन है। अगर चलो ये एक ही पर्सन है और वापस अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके, क्योंकि डेथ की एनर्जी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर कर, चेंज कर व्हील ऑफ फॉर्चून खुद को चेंज कर ये आ रहा है, आपके साथ हार्मनी में जाना चाहता है, बिकॉज दे लव यू। तो आपको खोना नहीं चाह रहे हैं ये पर्सन। तब भी आपको बोला जा रहा है कि ख़ुद को अप्रिशिएट करो, अपने फैसले अपने हिसाब से करो। देखो अपने इनर वॉइस की सुनते हुए 2 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, जो भी कन्फ्यूजन है
आपकी उसको अपने इनर वॉइस की सुनो, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, क्या एक और मौका देना सही होगा, चांस देना सही होगा, या अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है तो उसको मौका देना ज़्यादा बेटर रहेगा। डिसाइड आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर भी क्लियरली बोला जा रहा है कि अपने इनर वॉइस की सुनो, अपने फैसले को अप्रिशिएट करो, खुद की वॉइस सुनो, खुद को पहचानो, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर जो ओशो का जो ये मैंने कार्ड्स निकाले थे, तो मैंने बॉटम में आपको पहले भी दिखाया था, दोबारा दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की जो है वो एनर्जी देखी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इनर सोल आपको खुद ही बताएगा कि ये मेरा सोलमेट है। देखो, जो इंसान आपके लिए होता है ना, आपका सोलमेट होता है, सोल कनेक्शन जिसके साथ होता है, ऑटोमेटिकली आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हो। ऑटोमेटिकली आपको पता चलने लग जाता है यार ये है वो बंदा, यही है वो इंसान। फिर चाहे वो अगर पास्ट का वापस आ रहा है, माफ़ी मांग रहा है, चीज़ों को सही करना चाह रहा है, तब भी आपको पता होता है कि यार मुझे क्या करना है। यू नो दैट, आपको अच्छी तरह पता होता है। बस थोड़ा सा गाइड करने की, थोड़ा सा आपको पुश करने की अपनी एनर्जीज़ को या अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ आपको पता होता है यार यही वो बंदा है, यही है, इसके अलावा मैं और किसी का नहीं हो पाऊँगा, राइट। आपको पता होता है और आप पूरी दुनिया को जो है वो आजमा चुके होते हो। ये पर्सन के साथ भी यही है, पूरी दुनिया को आजमा के ही आते हैं ये लोग। कहीं जब सुकून नहीं मिलता है तो पता चलता है कि यही वो एक, हर इंसान के लिए एक है बंदा बना हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही रहेंगे, कुंवारे आप मर जाएंगे, नहीं कोई ना कोई होता है। आप हमारा सोलमेट है, ट्विन है, हो सकता है इस इंसान के साथ आपका ट्विन जर्नी हो, ये आपको बेहतर पता है, ठीक है। सो जो चीज़ आपको सही लगती है, जो आपका इनर वॉइस आपको बोलता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने वही चीज़ करनी है, वही डिसाइड आपने करना है, ठीक है। चाहे तो किसी की हेल्प ले सकते हो, किसी बड़े की, किसी समझदार इंसान की, किसी अच्छे फ्रेंड की जो आपको सही सलाह दे, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपका डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने ये वाली डेक पिक की थी इंट्यूटिवली, ये वाली, ठीक है। लेट्स सी। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जीज़ आपकी यहाँ से पिक करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल जो है इस वक्त आपको नो टॉपिक रीडिंग में आपको क्या मैसेज जो है यू नीड टू हियर राइट नाउ, क्या ऐसा मैसेज है जो आपको जानने की, सुनने की ज़रूरत है। तो यहाँ से हम आपके लिए शफल करके एक कार्ड जो है वो कोई सा भी निकाल लेंगे। और इसका बॉटम बड़ा इंटरेस्टिंग निकला है, पता है। मैं बॉटम आपको दिखा देती हूँ, देखो, कर्मा कर्मा। लेट्स सी, यहाँ से हम 2 कार्ड्स लेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले ग्रुप में भी 2 कार्ड आए थे ओशो से, तो मैं यहाँ से भी आपके लिए 2 ही कार्ड्स लूँगी, जो कि हम आपके लिए गाइडेंस के तौर पे लास्ट में चेक करेंगे कि आपके लिए इस सारी सिचुएशन में क्या गाइडेंस आई है, ठीक है। ये 1 और ओके, तो ये कार्ड खुद ही जो है वो आ गया है, तो मैं ये 2 कार्ड ले लूँगी। और बॉटम एनर्जी जो है वो है जी ये इनर वॉइस। तो आपको भी अपने इनर वॉइस की सुननी है, ठीक है। ये हम बाद में चेक करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नो टॉपिक रीडिंग में आपको इस वक्त जो है वो क्या जानने की ज़रूरत है, या क्या जानना आपके लिए इस वक्त ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का गिरा है और 7 ऑफ सोर्ड्स का गिरा है। ओह बाप रे, एक कार्ड और, ठीक है। अच्छा, एक ही गिरा है, ठीक है। सबसे पहले मुझे दिखा था किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पैशन। 7 ऑफ पेंटिकल, तो 7 की एनर्जी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 7 मे बी आपको कुछ आपका लक आपका खुलने वाला है, या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो लकी साबित होगा आपके लिए, और इनकी वजह से आपका लक खुल सकता है। जस्टिस की एनर्जी आई है। ओ माय गॉड, किसी ने आपको धोखा दिया था क्या? किसी ने आपका पैसा खाया है, या आपको लव में धोखा दिया है। चीटर, 7 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन चीटर है। इस पर्सन को अपने ऊपर बड़ा घमंड था,
शायद आपको यही अभी सुनने की ज़रूरत है। ओ माय गॉड, ओ अच्छा, ये देखो कर्मा की एनर्जी यहाँ, इसीलिए कर्मा देखा मुझे। आहा, जस्टिस। आपको किसी ने पैसे रुपए खाने में धोखा दिया था, या तो आपका किसी ने पैसा रुपया खाया है, या तो फिर किसी पर्सन ने आपको आप जैसे लव में धोखा दिया, झूठ बोला, धोखा दिया, आपके साथ आपको पेन दिया, तकलीफ़ दिया आपके होते हुए कहीं और इस इंसान को अपने रूप रंग पे, अपने पैसे पर, अपने आप पर बड़ा घमंड था, और इस इंसान ने आपका कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई का, आपके लव का, प्यार का फ़ायदा उठाया, या फिर ये कह लो कि नाजायज़ फ़ायदा उठाया। तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि चीटिंग को दिखाती है। अब देखो, अगर यहाँ जस्टिस नहीं होता तो शायद मैं ये बात नहीं बोलती होती कि चीटिंग की एनर्जी है। मैं शायद ये बोलती कि एक पर्सन है जो अपने ही आप से भाग रहा है, अपनी ही फीलिंग्स से भाग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं दिख रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ में जस्टिस आया है, और फिर यहाँ पर जब हमें कर्मा दिखा था, नंबर 28, अगले या फिर मतलब पिछले 28 दिनों से या 1 महीने से इस पर्सन के कुछ हालात ठीक नहीं दिख रहे हैं मुझे। ये अपना कर्मा भुगत रहे हैं, या तो अपने कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हैं, या तो कहीं ना कहीं अपना कर्मा भुगत रहे हैं। अब वो कर्मा किसी भी सूरत में भुगत रहे होंगे, हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। देखो, इस इंसान को अपने ऊपर बड़ा घमंड था। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही फायरी, बहुत ही पैशन, बहुत ही एक इंसान जो बिल्कुल परफेक्ट है, खूबसूरत है, उसको अपनी खूबसूरती पर पता नहीं क्या कोई बड़ाई थी कि मैं तो बड़ा ही कोई खूबसूरत हूँ, या बड़ी ही कोई खूबसूरत हूँ, या फिर उसको अपने पैसे पर कोई बड़ाई थी, क्या था। या तो इस इंसान ने पैसे की वजह से, अपने करियर की वजह से आपकी फीलिंग्स को आपको दांव पर लगा दिया, अपने रिलेशनशिप को दांव पे लगा दिया, और आपको तकलीफ दी, धोखा दिया, आगे बढ़ गया कि भाई मेरे लिए तो जो है ना वो मेरा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल भी आया है ना, पैसे की भी बात आ रही है। मेरे लिए तो मेरा करियर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मेरे लिए मेरा करियर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त मुझे अपने बारे में सोचना है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ इनजस्टिस किया है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी पिक कर रही हूँ कि हो सकता है कि आपके हस्बैंड है ये, या फिर आपकी वाइफ है, इन्होंने आपको चीट किया है, जस्टिस की एनर्जी है। या कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं किया, ठीक है। तो अब मे बी आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, अलग हो, या आप नाराज़ हो के कहीं मतलब कहीं और हो, तो ये पर्सन को इसका कहीं ना कहीं कर्मा, हालांकि मैं देखो ये नहीं चाह रही कि उसको उसका कर्मा मिले, ना ही आप चाह रहे होगे कि उनको उनका कर्मा मिले। लेकिन अब एक चीज़ आ गई है तो क्या करना है, अब मुझे बताना तो है, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी है, तो वो फिर उधर हमने बॉटम में भी कर्मा देखा था, ठीक है ना। यहाँ पर देखो किंग ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, बहुत ही मे बी इस इंसान के पास अगर बहुत पैसा था तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के ना, मैं देखना चाह रही हूँ कि इनको क्या कर्मा मिल रहा है। पहले किंग ऑफ पेंटिकल है, और इसके बाद हम बाकी 1-2 कार्ड्स और भी देखेंगे किस चीज़ में इस पर्सन को कर्मा मिला है। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आ गया है, व्हील ऑफ फेट यानी व्हील ऑफ फॉर्चून नंबर 10 की एनर्जी है। आपको 10-10 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। 2 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आ गई है, आपको 10-10 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। कहीं ना इस पर्सन के जो लाइफ में ना इस वक्त बहुत ही मैसिव, बहुत ही ह्यूज चेंज आते हुए दिखाई दे रहा है मुझे, ह्यूज चेंज, ठीक है। जब मैं बोल रही हूँ ना बहुत बड़ा चेंज, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो एक था ना पैसा रुपया, या पैसे में कुछ ना कुछ इनको कहीं ना कहीं से इस पर्सन को कुछ नुकसान हुआ है। अब किसी का नुकसान हम यहाँ पे मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, देखो। लेकिन अब जब ऐसी रीडिंग आ रही है और ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, तो मेरा काम है आपको बताना। तो मुझे लग रहा है जैसे इस पर्सन ने ना किसी से धोखा खाया है, जैसे इन्होंने आपको धोखा दिया था। आपको धोखा देके इन्होंने, अगर आपके फ्रेंड थे तो आपसे फ्रेंडशिप तोड़ी, आपसे पैसा खाया, है ना, आपको धोखा दिया। इसी तरह या तो लवर थे तो इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको छोड़ के इन्होंने फाइनेंसेस या करियर, पैसे को चूज़ किया। अभी वही चीज़ें इनके साथ दोहराई जा रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, पहिया घूम गया। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब पहिया घूम गया, टर्न हो गया, घूम गया। वही चीज़ सेम टू सेम इनके साथ हो रही है। तो या तो इनका ये पहले स्टेबल थे, पैसा बहुत था, अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पैसे में इनको कोई दिक्कत हुई है,
कुछ पता नहीं, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है बहुत बड़ा लॉस्ट हुआ है। कोई इनकी कंपनी थी वो बैंड हुई है, बंद हुई है, कुछ तो कुछ हुआ है। आप किसी म्यूचुअल फ्रेंड से पूछ लो, किसी से पूछ लेना आप, आपको पता चल जाएगा। 2 ऑफ सोर्ड्स कन्फ्यूजन है, 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स में भी ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकता है, कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। 2 ऑफ कप्स क्यों है? पहले 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। व्हाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? ये पर्सन कंफ्यूज्ड है या फिर मेरे व्यूअर्स कंफ्यूज्ड हैं? 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये पर्सन कंफ्यूज्ड हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा इनके साथ इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है इनकी लाइफ में, ये नेचुरल ही वो चीज़ें हो रही हैं, या इन्होंने क्योंकि आपका दिल दुखाया था, आपको धोखा दिया था, या आपको रिजेक्ट किया था, आपसे दूरियां अख्तियार की थी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो क्या ये चीज़ें जो हैं वो इस वजह से हो रही हैं इनके साथ? बहरहाल जिस भी वजह से हो रही हैं, बंदा इस वक्त बहुत परेशान दिख रहा है, प्रेयर्स भी कर रहा है, और अपने पैसे रुपए को लेकर बहुत ज़्यादा ये इस वक्त ऑब्सेस्ड है। यार मेरा पैसा जा रहा है मेरे हाथ से, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा, कोई सही से नहीं चल रहा कुछ भी। व्हील ऑफ फॉर्चून, वही सेम पेन जो इन्होंने आपको दिया था, वही सेम पेन अब ये खुद झेल रहे हैं। वाह, तभी कहते हैं कि नहीं करना चाहिए किसी के साथ। अच्छा करोगे अच्छा कर्मा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा कर्मा मिलेगा। अपने कर्मा को साफ रखो, क्लीन रखो। किसी को माफ़ ना करके भी समटाइम हम अपने कर्मा को बुरा कर देते हैं। माफ़ करो, लेट गो करो, आगे बढ़ो। तो मे बी इस इंसान को आपसे फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। आपको शायद ये इस वक्त सुनने की ज़रूरत थी, इस वक्त बहुत ज़्यादा। अब आप भले ही बोलोगे कि नहीं मैम मैं माफ़ नहीं कर सकती या नहीं कर सकता क्योंकि इस इंसान ने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है, पेन दिया है, तो देखो बात तो मानने वाली है, वो तो दिख रहा है मुझे भी। आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे पता है ये पेन तकलीफ़ इस चीज़ की, बट बेहतर होगा अपने सुकून के लिए लेट गो कर दो, माफ़ कर दो। अभी के अभी इस एनर्जीज़ को, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करो। अभी के अभी मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, अभी के अभी मेरी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाओ, ठीक है, और रिलीज़ करो, ख़त्म करो इस किस्से को, अपने आप को सुकून दो, ताकि फिर मैं आगे आपकी रीडिंग थोड़ी फ्यूचर की देखूँ, ठीक है। ये किस्सा इधर ख़त्म करते हैं। अभी है ये पर्सन कोई आपकी एनर्जीज़ में, आपके रडार में है। अगर इन्होंने किया चीटिंग तो उनको वो सारी चीज़ें तो दिख रही हैं ना, मिल रही हैं। अब चलते हैं आपके फ्यूचर की तरफ, क्या ख्याल है, ठीक है। अब अच्छा सा मूड कर लो और देखते हैं आपके फ्यूचर में क्या है, कोई न्यू पर्सन है या फिर क्या है यहाँ पे। लेट्स सी, तो क्यों हमें थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जीज़ बता दीजिए, नियर फ्यूचर मेरे व्यूअर्स की लाइफ में यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर हम ये वाले कार्ड्स भी तो चेक करेंगे ना, यहाँ पे आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है ना। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल सबसे पहले आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की भी कार्ड है जो कि मैं लूँगी, और मुझे सिर्फ एक कार्ड और चाहिए बस थोड़ी सी क्लैरिटी लाने के लिए। द मैजिशियन, सही, ठीक है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो नियर फ्यूचर की एनर्जी मुझे दिख रही है कि यार डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू पार्टनर आएंगे, ठीक है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो कोई न्यू पर्सन, या अगर आप यही पर्सन को चाहते हो कि ये खुद को बदल के आए या मुझसे माफ़ी मांगे, या जो भी आपके माइंड में चल रहा है, जो भी इस वक्त आप देखो ना, जो भी आप इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है जो कि मरकरी रेट्रोग्रेड को दिखा रही है, मैनिफेस्टेशंस को दिखा रही है। अगर आप 10 ऑफ पेंटिकल होता है फैमिली का कार्ड, अगर आप एक फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी, मैरिज, कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो, होगा, ठीक है, होगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे थोड़ा उलझा देता है, मुझे बड़ी उलझन होती है इस कार्ड से। कहीं भी किसी भी डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल आ जाए, इसको हम बोलते हैं स्लो मूविंग प्रोसेस, यानी ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, बट है, कहते हैं ना बेबी स्टेप है, स्लो है, बट है ज़रूर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा स्लो मूविंग प्रोसेस है। तो आपके फ्यूचर के कार्ड्स मुझे अच्छे यहाँ पे दिखे हैं। अच्छा, फ्यूचर में ये भी आया है कि अगर आपकी कोई कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपके अंदर, या आप कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हो, या आपकी फील्ड कोई ऐसी है, या फिर आप लॉयर हो, या आप मे बी आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, मेडिकल फील्ड से हो, आपको कामयाबी मिलेगी। पैसा आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल, वो जो आपसे इन्होंने पैसा लिया, छीना, या आपको धोखा दिया, जो भी कुछ आपके साथ किया ना, चलो दफ़ा करो उनका, तो उनको कर्मा मिल रहा है, लेकिन आपको उसका डबल मिलेगा,
10 मतलब डबल, 10 टाइम, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कॉइन्स, ठीक है, यानी डबल ट्रिपल पैसा आपके पास आ रहा है। और जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस ड्रीम जॉब को मैनिफेस्ट कर कि अब मुझे बस आगे बढ़ना है, खुद पर फोकस करना है, जॉब करना है, करियर बनाना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देखनी है और बस खुद पर फोकस करना है, राइट। वही मैनिफेस्ट कर रहे हो ना। मैजिशियन की एनर्जी है, मैजिशियन के पास सारे टूल्स होते हैं। तो जब आपके पास ये सारे टूल्स आ जाएंगे ना, उस वक्त होगा, उस वक्त चीज़ें यूँ चुटकी बजाते हुए होंगी। और ये देखो 10 ऑफ पेंटिकल, उस वक्त यहाँ पर आपके पास पैसा भी है, ड्रीम जॉब भी है, ड्रीम कार भी है और एक ड्रीम हस्बैंड या वाइफ भी है, ठीक है। या ठीक है, आपका घर, फैमिली, बच्चे, तो शादी तो है, ठीक है, मैरिज की भी है यहाँ पर एनर्जीज आपके लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि जो ये वाला हमारे कार्ड्स थे, ये थोड़ा सा साइड पे कर देती हूँ ताकि मैं वो कार्ड्स ले सकूँ ना बाकी के। ये वाले यहाँ रख देते हैं और यहाँ पर देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस या गाइडेंस आई है। तो पहला कार्ड जो है नंबर 19, रिलैक्स्ड एनर्जी। मैंने क्या बोला, एकदम रिलैक्स्ड हो जाओ, एकदम रिलैक्स। इसीलिए मैंने बीच में आपको थोड़ा रिलैक्स कर दिया था कि यार छोड़ो बस, ठीक है, जो होना था वो बस हो गया है। अब इस चीज़ को हम बी पॉजिटिव, मट्टी डालो, अब आगे बढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नंबर 19, 9 और 1 10 नंबर होता है। तो मे बी 10 की एनर्जी आप बहुत देख रहे हो क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो 10 की एनर्जी तो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा देख रहे हो। 10 का मतलब ही होता है कंप्लीशन, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग, ठीक है। तो इस वक्त आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। प्लेफुलनेस वाली एनर्जी है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाला अपना काम कर रहे हैं आपके लिए, उनकी प्लानिंग्स चल रही हैं आपके लिए और वो बेहतरीन प्लानर है ऊपर वाला, ठीक है। और आपके लिए बेहतरीन होगा। ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल मत करो, अपने अंदर का जो कंट्रोल इशू है उसको रिलैक्स करो, रिलीज़ करो। प्लेफुलनेस, एकदम रिलैक्स हो जाओ, प्लेफुलनेस एनर्जी में चले जाओ, रिलैक्स हो जाओ। जो हो रहा है आपके हक़ में बेहतर है और जो होगा वो भी आपके हक़ में बेहतर ही होगा, क्योंकि आपकी इनर वॉइस आपको सुननी है और वो आपको बता भी रही है ना। आपका इनर वॉइस आपको बोल रहा होता है कि ठीक है, रिलैक्स हो के, जो फाइन जो हो रहा है वो होकर रहेगा, ठीक है। मैंने अगर किसी के साथ कर्मा, है ना, मैंने अगर किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है तो डेफिनेटली मेरे साथ भी नहीं होगा, ठीक है। और आपकी एनर्जीज़ में ना मुझे बार बार कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है। जैसे यहाँ पर मैजिशियन आया था, फिर यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, फिर यहाँ पर भी मैंने कम्युनिकेशन की एनर्जी देखी है। तो मुझे लग रहा है जैसे आपको कम्युनिकेट करने के लिए बोला जा रहा है अपने एंसेस्टर्स के साथ, एंजल्स के साथ, डिवाइन पावर के साथ, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो। और अगर कोई पर्सन आपसे आता है, बात करता है, तो कन्फ्यूज़ मत होना, उसको क्लियरली, एकदम क्लियरली कम्युनिकेशन होना चाहिए आपका। मतलब जो आपके माइंड में है एकदम रिलैक्स होके, कूल काम होके उस सामने वाले बंदे को डील करना है। ये भी आपके लिए आज की यहाँ पर एडवाइस हो सकती है, जनरल एडवाइस है। एडवाइस और गाइडेंस तो सबके लिए होती है, ठीक है। तो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की नो टॉपिक की रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपका डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 3 में, ओके। या फिर आपने ये वाला कार्ड, ये वाली डेक पिक की थी लवर्स की। सो पहले हम थोड़ी सी ओवरऑल एनर्जीज़ को पिक करेंगे, जो कि हम आपके लिए गाइडेंस के तौर पे लास्ट में देखेंगे। सो नो टॉपिक रीडिंग में आज आपको क्या जानने की ज़रूरत है, हॉनेस्ट मैसेज यू नीड टू हियर राइट नाउ। इस वक्त आपको क्या मैसेज है जो सुनने की, जानने की ज़रूरत है, वो क्या गाइडेंस है आपके लिए जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो पहला कार्ड हम यहाँ से ये ले लेंगे गाइडेंस का, और सेल्फ रिवॉर्ड बॉटम की एनर्जी दिखा रही हूँ। ये वाले कार्ड हम लास्ट में पिक करेंगे क्योंकि ये वाले कार्ड जो हैं आपके लिए, आपके गाइड के लिए, जो भी रीडिंग निकलती है तो लास्ट में आपके लिए क्या गाइडेंस आती है उसके लिए है। तो यहाँ ओशो से भी मैं 2 कार्ड्स लूँगी, आपके सामने शफल करेंगे और 2 कार्ड्स आ ही गए हैं, 2 ही आए हैं, तो मैं इनको ले लूँगी और इनको हम अलग से रखेंगे, जो कि हम लास्ट में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। हाँ, बॉटम एनर्जी हम आपको दिखाएंगे, देख लो। सक्सेस, हैप्पी, शुरू में ही आपको हैप्पी कर लिया क्योंकि सक्सेस की एनर्जी
बॉटम में आई है ओशो के कार्ड से। ये वाली एनर्जी हम लास्ट में चेक करेंगे। सो चलो पहले हम, आपने जो ये डेक पिक की थी तो आपके लिए ये वाली डेक है ग्रुप नंबर 3 के लिए। पहले यहाँ से देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, कार्ड गिर गया लेकिन मैं ये लूँगी नहीं क्योंकि आई एम नॉट रेडी, आई वॉज नॉट रेडी। हाँ अब ठीक है। 7 ऑफ कप्स, अरे बाप रे 7 ऑफ कप्स। सबसे पहले आपका कोई, आप कॉफ़ी पी रहे हो इस वक्त? कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी, स्पेशली कॉफ़ी, या कोई कॉफ़ी लवर है भाई मुझे जो देख रहा है, कॉफ़ी बहुत पीना आपको बहुत पसंद है, या आपकी कोई कॉफ़ी शॉप है, या आप रिसेंटली कहीं कॉफ़ी शॉप में गए हो कल परसों, या कोई पर्सन आपको कॉफ़ी डेट पर लेकर जाना चाह रहा है। ठीक है। ओ माय गॉड, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी फायरी एनर्जी, वेरी फायरी एंड वेरी रोमांटिक एनर्जीज। गिव मी वन मोर कार्ड। हु इज़ दिस पर्सन? हु इज़ दिस पर्सन? ग्रीन कलर की पत्ते या कोई पॉट आपके आसपास है? देखो ज़रा इधर उधर नज़र। 6 ऑफ पेंटिकल भी बहुत ज़्यादा आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हो सकता है कि फायर, वाटर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन है भाई आपका। आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होगा, या दोनों का एक ही सेम हो सकता है साइन, या वाटर साइन, अर्थ साइन, या फिर हाँ वाटर या अर्थ, या फिर फायर साइन। फायरी एनर्जी बहुत है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस एम्परर, एरीज एम्परर। कोई एम्परर है यहाँ पर, सेल्फ मेड पर्सन। और अच्छा, मुझे पता नहीं ऐसा भी दिख रहा है जैसे आपको जो इस वक्त जानने की ज़रूरत है, मुझे ये भी दिख रहा है 7 ऑफ कप्स। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। अदर रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ की तरफ। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई वर्क ऑफ़र मिले, मतलब एक से ज़्यादा वर्क ऑफ़र मिल रही हैं, एक से ज़्यादा काम। आप कहीं भी काम ढूंढने जाओगे आपको वहाँ रख देंगे फ़ौरन से। हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है। जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ में आपको कोई मौका मिल सकता है, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ या एक से ज़्यादा सिटीज़ में ट्रैवल करने के लिए, या फिर आप अपना कोई ट्रैवलिंग का कोई व्लॉगिंग स्टार्ट कर लो। अगर करना चाह रहे हो, बहुत टाइम से सोच रहे हो, तो आपको करना चाहिए। अब आती हूँ मैं उस पर्सन की तरफ कि ये पर्सन कौन है जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत और इनका माइंड हमेशा उलझा ही रहता है आपको लेकर। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, उलझन का भी शिकार रहते हैं। बट आपको जब देखते हैं ना, ये डेफिनेटली पर्सन, देख रहे हो एस ऑफ वॉन्ड्स, किस तरह से ये पर्सन का एनर्जी है, कितना ज़्यादा आपको लेकर ये ऑब्सेस्ड है और कितना आपको मैनिफेस्ट कर रहा है विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल। मे बी ये पर्सन आपके साथ वर्क करते हैं, रोज़ आपको कहीं ना कहीं देखते हैं। 1-1.5 साल से मे भी आप इस पर्सन को जानते भी हो, 2 साल भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए कि, और 6 महीने भी। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की भी, पेंटिकल की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन देखो सेल्फ मेड पर्सन है, लाइक स्टार है, एम्परर है। तो मैं एम्परर यहाँ पर ले लूँगी ताकि इसको मैं क्लैरिफाई करूँ कि कहीं ये मैरिड वैरिड तो नहीं है भाई, क्योंकि एम्परर जो इंसान होता है वो फादर फिगर होता है, ज़िम्मेदार होता है। ठीक है, और मैरिड होता है, एक ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं कार्ड देखकर फिर ही बताऊँगी कि ये पर्सन कौन है जो आपकी एनर्जीज़ में है। ठीक है, फायरी एनर्जी, वाटर एनर्जी, अर्थ एनर्जी। कौन है ये पर्सन? स्ट्रेंथ, कोई पावरफुल पर्सनालिटी है भाई, कोई मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, या कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इस पर्सन के अंदर। ठीक है, बहुत ही ज़िद्दी हैं, लेकिन आप हो एक इंसान जो इस पर्सन को टेम कर सकते हो। बहुत ईगोइस्टिक है ये पर्सन, बट जब आपके सामने आती, इन सेंस के देखो, जैसे कि इस पर्सन का आप देखोगे, नोटिस करना, दूसरों से बात करने का बिहेवियर इनका बिल्कुल अलग होगा, लेकिन जैसे ही आप इनके सामने आते होंगे, आपसे बात करते होंगे, इनका बिहेवियर टोटल चेंज होगा। आपको लगेगा यार ये सामने वाले बंदे से जो अभी बात कर रहा था, बंदे या बंदी से, तो एक अजीब ही टोन में बात कर रहा था, मतलब इसकी टोन तो मिल ही नहीं रही थी भाई किसी से। अब जब ये मेरे से बात कर रहा है तो ये अलग ही टोन, मतलब
क्यों? मुझसे क्यों? क्योंकि ये पर्सन कहीं ना ऐसा क्यों लग रहा है मुझे जैसे ये आपसे डरते हैं। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए, मेरी इंट्यूशन सही है या गलत है? क्या ये सच में मेरे व्यूअर्स से डरते हैं या डरती हैं? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? ये कार्ड आना चाह रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन क्या आपको खोने से डरते हैं? इस पर्सन को लगता है आप इनको छोड़ दोगे या फिर हाँ देखो डेथ की एनर्जी है, या ये पर्सन आपको शायद खोने से डरते हैं। बट वाई? क्यों? क्या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है? क्या ये पर्सन मैरिड है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है दया, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है दया। ये क्या मैरिड हैं? प्लीज़ बता दो। सन एंड 2 ऑफ कप्स। अरे यार ये आपके सोलमेट हैं। अच्छा आज ना 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, सोलमेट की एनर्जी तीनों ग्रुप्स में आई है और बहुत ज़्यादा आई है। सोलमेट 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 सोलमेट। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी और सन की एनर्जी बताती है कुछ केसेस में ये पर्सन मैरिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि सन है और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। बाकी मैं ये कहूँगी कि 10% तक शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, और क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है दैट्स वाई इस पर्सन को आपके साथ एक अच्छा फील होता है, खुशी मिलती है, तो ये आपको इसीलिए थोड़ा खोने से डरते हैं। बट ज़्यादातर मुझे लोग यहाँ पे दिख रहा है कि ये मैरिड नहीं है, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। सन एंड 2 ऑफ कप्स आपके साथ, देखो सन एंड 2 ऑफ कप्स आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, मूवी वगैरह देखना चाहते हैं, या कोई इन्होंने रिसेंटली प्लानिंग बनाई भी हुई है कहीं थिएटर में आपको लेकर जाने की, कोई मूवी दिखाने की। आपको बोला भी होगा कि क्यों ना हम संडे की प्लानिंग बना लें, चलें कहीं मूवी देखने के लिए। सन इनको आपके साथ जितना भी टाइम ये आपके साथ होते हैं ना, जितना भी टाइम आपके साथ स्पेंड करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। सन खुशी फील होती है इनको लगता है आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बहुत अच्छे से बन सकती है। आपका और इनका एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा मैच जमता है, बड़ा अच्छा आप दोनों का एक आप दोनों 2 ऑफ कप सोलमेट हो, तो दोनों का कहीं ना कहीं एक इंटेंस कनेक्शन इस पर्सन को फील होता है, और इनको लगता है कि आप दोनों बिल्कुल इनके जैसे ही हो, तो ये आपको खोना नहीं चाहते। मे बी इन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी में पहले बहुत कुछ खोया है, इसीलिए ये ऐसा सोचते हैं। ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, एम्परर आपके बच्चों के अब्बा बनना चाहते हैं ये, या अगर फीमेल है तो आपको अपने बच्चों का अब्बा बनाना चाहती हैं ये, ठीक है। तो ये दिख रहा है मुझे, और बहुत कम इक्का दुक्का, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, बहुत कम लोग होंगे इक्का दुक्का जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, बहुत कम। अब आप फिर ना बोलिएगा कि जी मुझे मैरिड नहीं चाहिए बंदा, अब मैं मेरे हाथ में नहीं है, वो हुए हैं और आपको पता है अच्छी तरीके से, और आपको ये भी पता है कि इनके साथ आपको रहना और इनको आपके साथ रहना अच्छा लगता है, या हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो, ठीक है। मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। वैसे ऐसे रिश्ते भले ही आपको कुछ टाइम के लिए सुकून देते हैं, खुशी देते हैं, बट लॉन्ग टर्म नहीं चल पाते अनफॉर्चुनेटली। ऐसा मैंने देखा भी है, मैंने रीडिंग्स की भी हैं जो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाते हैं। तो आपके लिए हम एडवाइस देखेंगे लास्ट में, बट मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपकी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं, और ये सिंगल हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ ज़िम्मेदार ज़रूर हैं, सेल्फ मेड पर्सन हैं, फैमिली ओरिएंटेड हैं, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, लोग इनको एडमायर करते हैं, लोग इनकी तो भाई जी करते हैं, मतलब लोग इनके पीछे, मतलब जैसे ये गाड़ी से निकले नहीं कि वहाँ से लोग आ जाते हैं पिक्चर्स खिंचवाने के लिए। कोई अच्छा, मतलब कोई पता नहीं कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ है, लीडर है, क्या है पॉलिटिक्स में, या कोई इन्फ्लुएंसर है, या फिर कोई आई डोंट नो, कुछ तो है। लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून भी तीनों ग्रुप्स में आया है, तीनों ग्रुप्स में आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज का कार्ड होता है, चेंज, डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी चेंज होने वाली है, तो तीनों ग्रुप्स में आया है। इसका मतलब आप में से कुछ लोग हैं जो तीनों ग्रुप देख रहे हैं। पहले ग्रुप में भी आया था और सेकंड में भी आया है, अब ये थर्ड में भी आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून तीनों ग्रुप्स में आया है। कुछ चेंज, कुछ बदलाव, न्यू बिगिनिंग्स, 10-10 की एनर्जीज, 10-10 या किंग ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आप देखो एक स्टेबल कनेक्शन देंगे आपको,
डेफिनेटली। और आपके जो बोझे हैं ना, 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपके बोझे, आपकी पेन, आपकी तकलीफ़, या वो उस कहते हैं ना बोझ को बांटने के लिए आ रहे हैं। आपका बोझ, आपका बर्डन। लेट्स सी क्या चेंज है, या फिर यहाँ पर आपको क्या गाइडेंस या एडवाइस दी जाती है, इन कार्ड्स में देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है ड्रीम वर्क। ये पर्सन आपको साथ देंगे ताकि आप अपना ड्रीम वर्क पूरा कर सको। ड्रीम प्रोजेक्ट या ड्रीम वर्क, आप अपना घर बनाना चाहते हो, यार मेरा सपनों का घर हो, लेकिन आपको एक होता है ना फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल रही, तो किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे ताकि आप अपना वो ड्रीम वर्क या ड्रीम प्रोजेक्ट या ड्रीम हाउस बना सको, या बनाने में आपको वो हेल्प करेंगे। हेल्प इन सेंस के कुछ आपका एक हाथ बटाएंगे। मे बी ये पर्सन आपको अपने पास कोई अच्छी जॉब की ऑफ़र दे दें, जिससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी रहे और आप इनके पास पैसा भी कमा लो और अपने ड्रीम वर्क भी कर लो। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये नहीं चाहते, इनको ना मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अगर समटाइम अगर आप इनको थोड़ा ऐसा फील करवाते हो कि नहीं तो तुम्हारा क्या जाए, तुम तो एक कोई और हो, गैर हो या स्ट्रेंजर हो, या मतलब मैं तो कोई तुम्हें इतना नहीं जानती या जानता, तो इनको थोड़ा बुरा लगता है। ये मतलब थोड़ा आउटसाइडर अपने आप को फील करते हैं कि यार लेफ्ट आउट फील करते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों मतलब कर रहे हो या कर रही हो। मैं तो तुम्हारी लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ, चेंज करने के लिए आया हूँ। और बड़ी बात है कि दोबारा से व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है इस रीडिंग में। आज की इस रीडिंग में ग्रुप नंबर 3, वैसे तो दोनों ही ग्रुप्स में आया है, ग्रुप नंबर 3 में यहाँ पर दो बार व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है यार। लुक एट दिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। चेंज, बी रेडी फॉर दिस ह्यूज चेंज। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है आपको, आपका ड्रीम वर्क आप करोगे, एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है जिसमें कि आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस, ये देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये, कामयाबी। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपको आपकी दुनिया बिल्कुल चेंज हो जाए। मे बी आपकी दुनिया चेंज होने वाली है। यहाँ पर देखो इस वाले व्हील ऑफ फॉर्च्यून में यिंग एंड यांग की एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे को देखो ना बैलेंस कर रहे हो। पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं आपको ठीक से, ये देखो। तो आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस भी कर रहे हो और आप इनकी दुनिया टोटली चेंज भी हो सकती है आपकी लाइफ से, आपकी दुनिया से, और आप इनकी दुनिया में आउटसाइडर हो। ठीक है, और आप इनकी दुनिया में जा रहे हो एक नया चेंज देखने के लिए। आपकी लाइफ में टोटली आपका रहन सहन, खाना पीना या आपका जो लिविंग स्टाइल है वो टोटली चेंज हो रहा है। आप इनके लाइफस्टाइल में जा रहे हो। वाह, तो ये मैरिज भी हो सकती है, चेंज, न्यू बिगिनिंग्स, मैरिज की तरफ भी ये जा सकता है कनेक्शन, बल्कि जाएगा, क्योंकि आउटसाइडर यानी आप इनकी फैमिली में, इनकी कम्युनिटी में, इनकी दुनिया में आउटसाइडर हो, बाहर से आए हो। तो आपकी लाइफ में टोटली चेंज, आपको अपने अंदर थोड़ा खुद शायद चेंज लाना भी पड़े। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल। दिमाग मेरा जो है ना वो जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमता है व्हील, उसी तरह मेरा दिमाग भी ऐसे घुमाने वाली रीडिंग थी आज की। ठीक है, ये ख़ास तौर पर ग्रुप नंबर 3 की। तो एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, यही आपको आज शायद सुनने की ज़रूरत थी कि एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। एम्परर, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि शादी ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद एम्परर बनने वाले हो अपनी ज़िंदगी के, खुद अपना सेल्फ रिवॉर्ड देखो ना, सेल्फ रिवॉर्ड अपनी ज़िंदगी के खुद, जैसे होता है ना अपनी ज़िंदगी के खुद एम्परर या एम्प्रेस बन रहे हो, जहाँ पर आप सेल्फ मेड बन रहे हो। आप डेस्टिनी आपको मौका दे रही है, चांस दे रही है आगे बढ़ने का, कुछ नया करने का, अपनी ज़िंदगी को चेंज करने का मौका दे रही है। ऐसे लोग आपकी लाइफ में भेज रही है जो आपकी ज़िंदगी को, आपकी लाइफ को, आपके लाइफस्टाइल को, आपके जो है ना करियर है उसको चेंज कर दे। लाइफ आपको वो मौका दे रही है, ज़िंदगी आपको वो मौका दे रही है, वो चेंज, वो लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं यहाँ पर। तभी तो सक्सेस की एनर्जी आई है। यानी कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो,
चाहे वो छोटे से ही स्टार्ट कर रहे हो, अभी दिमाग में कुछ उलझने हैं, लेकिन आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, क्या पता आप एक कॉफ़ी शॉप खोलना चाह रहे हो, लेकिन आप शायद इस वक्त सोच रहे हो यार ये छोटे पैमाने पर खुलेगा, कम बजट में वो चीज़ें करना चाह रहे हो, लेकिन बिलीव मी यहाँ पर आपकी जो किस्मत है ना वो बदलने वाली है। 2 बार व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, और वो भी सन के साथ। यहाँ पर सन की भी एनर्जी है, सन के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून, वो भी 2 बार। सक्सेस, कामयाबी। मैं तो ये कहूँगी कि मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो वो सोना बनने वाला है, इतनी बड़ी कामयाबी आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। अब आपका बारी है। ये वो सॉन्ग नहीं है, अपना टाइम भी आएगा, तो वो टाइम आ चुका है भाई। ठीक है, तो कोई भी काम कर रहे हो, और मेरी ये प्रे भी है आपके लिए। मैं ऐसे रीडिंग्स के लिए हमेशा लास्ट में आपको दुआ देकर जाती हूँ कि आप जो भी ड्रीम वर्क करना चाहते हो, जो भी आपका काम है, उसमें ढेर सारी सक्सेस मिले आपको। ठीक है, और ये चेंज एक बहुत अच्छा साबित हो आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी फैमिली वालों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।